दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में सबसे पहले भेजा गया। इस वजह से आपको अबुल बशर यानी कि सारे इंसानों का माता पिता भी कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस ज़मीन पर भेजा तो फिर आप दोनों आपस में कैसे मिले, और फिर आपने जिमा यानी कि हम बिस्तरी करना कहाँ से और कैसे सीखा, और फिर किस तरह से इस दुनिया की शुरुआत हुई, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी के ऊपर उतारे गए। फिर आप पहाड़ से नीचे ज़मीन पर आई। नीचे आकर फिर आपने जब इस ज़मीन की तरफ देखा तो आपको दूर दूर तक फैली हुई इस ज़मीन के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। यह देखकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मेरे रब, मेरे सिवाय तेरी इस ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं है। तो इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, अन करीब में तुम्हारी औलाद को पैदा फरमाऊंगा जो मेरी तस्बीह और हम्दो सना बयान करेगी, यानी कि मेरा जिक्र और अज़कार करेंगे और मेरी तारीफ बयान करेंगे। और यही नहीं, मेरी याद में एक ऐसा मुकद्दस घर भी बनाएंगे जिसे मैं बुजुर्गी और बड़ाई के साथ और ख़ास करके मैं अपने नाम के साथ में उसे फजीलत दूंगा, जिसका नाम खाने काबा रखूंगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम मेरे इस घर को आबाद रखोगे। फिर तुम्हारे बाद में तुम्हारी औलाद में से बहुत से नबी और बहुत सी उम्मतें होंगी जो हर ज़माने में मेरे इस घर को आबाद करते रहेंगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह खाना काबा को जाए और उसका तवाफ करे, जैसा कि उन्होंने अरश पर फरिश्तों को तवाफ करते हुए देखा है। दोस्तों, उस वक्त खाना काबा एक याकूत या मोती की शक्ल में था। उसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी के सैलाब का अजाब नाजिल हुआ तो अल्लाह ने इसे आसमान पर उठा लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खाना काबा को दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया। रिवायतों में है कि इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाना काबा को पहुँचकर इसका तवाफ किया और हज के सारे अरकान अदा किए। और इधर दूसरी तरफ माँ हव्वा को जद्दा में उतारा गया, जो दिन रात अल्लाह से तौबा में लगी थी, अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। आखिरकार अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया और फिर अराफात के मैदान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को मिला दिया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अराफात के मैदान में आमने सामने हो गई। दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो वो फ़ौरन ही पहचान गई और फिर मुज़दलिफ़ा में वो दोनों एक दूसरे के करीब हुए। इसके बाद दोनों साथ में हिंद की तरफ रवाना हो गई। दोस्तों, फिर इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम साथ साथ में रहने लगी। लेकिन चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ कुर्बत करने से मना किया गया था। यही वजह थी कि आप दोनों को जिमा यानी कि हम बिस्तरी करने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस वजह से हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों अलग अलग सोया करते थे। फिर एक मरतबा अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ हज़रत आदम के पास में और उन्हें हुक्म दो कि वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ में जिमा करे, यानी कि हम बिस्तरी करें, और साथ ही उन्हें आदाब मुबाशरत भी सिखा दो। इसके बाद फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम के पास आई और उनको अपनी बीवी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के करीब होने का हुक्म दिया और साथ ही उन्हें आदाब मुबाशरत भी सिखा दिया। और फिर हज़रत आदम को यह हुक्म दिया गया कि वो यहाँ से उठकर हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास में जाकर लेटे। चुनांचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिमा से फारिग होकर वापस आई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने अपनी बीवी को कैसा पाया, तो आपने इरशाद फरमाया कि बहुत अच्छा पाया। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जिमा करने लगे, यानी कि हम बिस्तरी करने लगे और साथ साथ में सोने भी लगे। एक दूसरी रिवायत में है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर उतार दिया तो फिर अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते को हज़रत आदम के पास भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी के साथ यानी कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ जिमा करे, यानी कि हम बिस्तरी करें। हुक्म पाकर फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने जिमा किया और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे और साथ साथ सोने लगे। दोस्तों, इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से माँ हव्वा को 20 बार हमल ठहरा, यानी कि 20 बार प्रेग्नेंट हुई। माँ हव्वा ने 20 हमल में 40 बच्चों को जन्म दिया, यानी कि हर बार माँ हव्वा ने 2 बच्चों को एक साथ में जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी।
लेकिन जो बच्चे एक साथ में पैदा होते थे, यानी कि जो लड़का और लड़की एक साथ पैदा होती थी, उनकी शादी एक दूसरे के साथ में नहीं हो सकती थी। मतलब कि जो अलग अलग पैदा होते थे उनकी शादी एक दूसरे के साथ में हो सकती थी, मगर साथ पैदा होने वाले के साथ में उसकी शादी नहीं हो सकती थी। ये अल्लाह का हुक्म था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को वो सब कुछ सिखाया जो अल्लाह ने उनको सिखाया था। इसलिए वो सब एक ही अल्लाह की इबादत किया करते थे और खेती बाड़ी करते थे और जानवरों को भी पाला करते थे। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल के साथ में जो बेटी पैदा हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर हाबिल के साथ में जो बेटी पैदा हुई थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। इसलिए काबिल ने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो अपनी इस जुड़वा बहन के साथ में ही शादी करेगा। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। काबिल स्वभाव में बहुत सख्त और गर्म मिजाज था और खेती बाड़ी करता था, मगर हाबिल बहुत ही नरम स्वभाव का था और वो बकरियां चराता था। एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल और काबिल से कहा कि तुम दोनों अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा वो तुम दोनों में से सही होगा। दोस्तों, उस ज़माने में जब अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी पेश की जाती तो एक आग आती थी जिसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। तो इसका मतलब ये होता था कि उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई है और अल्लाह ने उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अब इधर हाबिल ने बहुत ही अच्छी नस्ल का और एक मोटा ताज़ा जानवर कुर्बान किया और दूसरी तरफ काबिल ने बहुत ही रद्दी नस्ल का और एक मरा हुआ सा जानवर कुर्बान किया। इसलिए फिर हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पहुंच गई और कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में रद्द हो गई, यानी कि काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। यह देखकर काबिल को बहुत गुस्सा आया और वो अपने भाई हाबिल से नफरत करने लगा और उसको मारने का इरादा करने लगा। एक दिन मौका देकर उसने अपने भाई हाबिल से कहा कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर हाबिल ने कहा कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा। इसके बाद काबिल ने हाबिल के सर पर एक बड़ा सा पत्थर मार दिया और इस तरह से उसने हाबिल का कत्ल कर दिया। अब काबिल ने हाबिल का कत्ल तो कर दिया, मगर अब उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अब हाबिल की इस लाश का क्या करे, क्योंकि इससे पहले इस दुनिया में कोई भी मरा नहीं था, यानी कि यह इस दुनिया की सबसे पहली मौत थी। यह देखकर फिर अल्लाह ने वहां पर दो कौवे भेजे। उन्होंने वहां पर आकर आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी और फिर उनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया, यानी कि एक कौवा मर गया। यह सब काबिल अपनी आंखों से देख रहा था। फिर पहले कौवे ने अपने पैरों से एक गड्ढा खोदा और फिर उस मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में दफना दिया। यह देखकर काबिल ने भी फिर एक गड्ढा खोदा और उसमें अपने भाई हाबिल को दफना दिया। फिर काबिल जिससे शादी करना चाह रहा था उसको साथ लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत दूर चला गया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम में से जो शैतान के बहकावे में आती गई वो सब भी काबिल से मिलते गई और उसके साथ में होते रहे। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हाबिल के कत्ल के बारे में पता चला, यानी कि जब हाबिल के कत्ल की जानकारी हुई, तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ हुई। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना नबी और पैगंबर बनाया, जो हजरत आदम के ही बेटे थे। शीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश हाबिल के कत्ल के 50 साल के बाद हुई। हजरत आदम ने शीस अलैहिस्सलाम को सारा इल्म सिखा दिया था। अल्लाह ने 104 सहीफे उतारे थे, उनमें से 50 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम को दे दिए गए। दोस्तों, याद रखें, जिन नबी और पैगंबर पर किताब नाजिल की गई और जो नई शरीयत लेकर आई उन्हें ही रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी ही औलाद की तरफ अपना एक रसूल बनाकर भेजा था और उन पर अपने सहीफे नाजिल किए थे। दोस्तों, इसके बाद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हो गई, जब आपकी रूह कब्ज कर ली गई, तो इसके बाद फरिश्तों ने आपको बेरी के पत्तों और पानी के साथ तात अदद के मुताबिक गुस्ल दिया। कफन में भी तात अदद का लिहाज रखा गया। फिर लहद बनाकर सुपुर्दे खाक कर दिया गया और फरमाया गया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे की नमाज पढ़ाई और फिर आपको दफना दिया गया। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 1 साल के बाद माँ हव्वा का भी इंतकाल हो गया। माँ हव्वा की वफ़ात बुज़ नामी एक पहाड़ी पर हुई। उसके बाद इसी तरीके से माँ हव्वा को भी दफना दिया गया, लेकिन तब तक इस दुनिया का सिलसिला शुरू हो चुका था।